अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो इस फाइल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो हम एक इंटीरियर प्रोजेक्ट कर रहे थे ये उसका पार्ट 6 है। लास्ट टाइम हमने डोर के ऊपर जो है वो मटेरियल लगाना सीखे थे और इसमें हमने मल्टी शॉप ऑब्जेक्ट का जो है वो यूज़ किया था। आज हम जो है थोड़े से हमने जो टीवी यूनिट थी उसके ऊपर भी टेक्सचर लगाए थे और रिमेनिंग जो हमारी टीवी यूनिट बचती है आज हम उसके ऊपर टेक्सचर लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये दो सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके ऊपर जो है वो हम टेक्सचर अप्लाई करते हैं। तो ये भी ऑलरेडी मैंने आईडी पे सेट किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप जाएँ एडिटेबल पॉली में और यहाँ पे अगर आप जाके इसको सेलेक्ट करेंगे या किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी आपको आईडी मिलेगी कुछ इस तरह से। ये आईडी नंबर 3 है। आप अगर इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो ये आईडी नंबर 1 है और इसमें लाइटिंग भी है। यहाँ पे अगर आप अपने प्रोजेक्ट में देखें तो लाइट भी आ रही है जो कि हमारे पास मटेरियल की आईडी नंबर 2 है। यहाँ पे अगर हम देखें ये नीचे हमारे पास लाइट है और ये मटेरियल आईडी नंबर 2 है। तो इट्स मीन कि हमारे पास 3 आईडीज़ के मटेरियल हैं। तो हम इसमें भी मल्टी शॉप ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं इम्प्रेस कर लेता हूँ और अब हम स्लेट एडिटर मोड पे काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने कॉम्पैक्ट एडिटर मोड पे काम किया था ताकि दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने स्लेट मटेरियल का चूज़ किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मल्टी शॉप ऑब्जेक्ट का जो है वो टेक्सचर एक ले लेते हैं। तो हम जर्नल में आते हैं, ये हमारे पास वीरे है और वीरे के नीचे हम जर्नल में जाते हैं। ये हमारे पास जर्नल है और इसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा मल्टी शॉप ऑब्जेक्ट, तो उसको हम जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप आ जाएं, ये हमारे पास वीरे है, उसके बाद कोरोना है और कोरोना के बाद हमारे पास जर्नल है। तो जर्नल में आप आएंगे तो ये आपको मिलेगा मल्टी शॉप ऑब्जेक्ट, इसको आप यहाँ से ड्रैग कर लें। अब हमें 3 चाहिए तो हम यहाँ से जस्ट आईडी के जो है वो तीन मटेरियल हमें चाहिए, तो इसको हम जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे 3 में, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और इसको हम सेट नंबर करते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 करने हैं, ओके। और ये हमारे पास 3 टेक्सचर्स आ जाएंगे। सबसे पहले जो टेक्सचर है वो हमारे पास आ जाएगा। अब हम वीरे मटेरियल में जाएंगे और वीरे मटेरियल यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास वीरे मटेरियल आ गया। और अगर हम यहाँ पे देखें अपने रेफरेंस इमेज में तो सबसे पहले हमारे पास एक ब्लैक टेक्सचर है। तो हम इसको हल्का सा ब्राउन ग्रे कलर, डार्क ग्रे कलर कर लेंगे। ये हमने डार्क ग्रे कलर ले लिया, इनफ है। यहाँ पे अच्छा लग रहा है, ओके। इसके बाद इसमें हम जो है वो थोड़ा सा बम्प ऐड करेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्शन में तो और बम्प में। तो यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं कलर करेक्शन मैप, जो कि हमने लेना है ताकि हमारी क्वालिटी अच्छी रहे। और यहाँ पे हम एक बिट मैप यूज़ कर लेते हैं जो कि हमारे पास एक स्क्रैच टेक्सचर है कंक्रीट का। तो यहाँ से हम वीरे बिट मैप में चलते हैं और यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक टेक्सचर है, इसको हम यूज़ करेंगे अपने बम्प के लिए। तो ये हमने इसमें ऐड कर लिया और यहाँ से इसको हम ऐड कर लेंगे बम्प में। अब हमें कलर करेक्शन मैप में जाना है और इसको यहाँ से कर देना है मोनोक्रोम। ये हमारे पास एक टेक्सचर जो है वो बन के आ चुका है। यहाँ पे हम जाएँ तो इसको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन को हम जो है वो हल्की से हम इसमें रिफ्लेक्शन ऐड कर देंगे और इसकी वैल्यू को हम कर देंगे 0.5, ठीक है। 0.7 कर देंगे हम, कुछ इस तरह से। अब हम इसको ग्लॉसीनेस में भी ऐड कर लेंगे। तो इसी मैप को हम यहाँ पे ग्लॉसीनेस में जो है वो ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास ग्लॉसीनेस में भी ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास एक टेक्सचर जो है वो बन के आ चुका है। अब दूसरा टेक्सचर जो हमारे पास है वो हमारे पास लाइट है, तो हम लाइट को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम दोबारा से चलते हैं अपने यानी इसमें, और इसमें जाने के बाद हम वीरे मटीरियल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम वीरे लाइट मटेरियल लेंगे। तो ये हमारे पास वीरे लाइट मटेरियल आ चुका है। इसका कलर बाद में हम जो है वो कर लेंगे थोड़ा सा वार्म, अभी भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी ठीक होगा नहीं, मतलब उसका जिस तरह का हमें चाहिए। लेकिन फ़िलहाल हम हल्का सा इसका वार्म लाइट कर देते हैं कलर, और इसकी ओपेसिटी को जो है वो हम अराउंड 250 कर देते हैं ताकि हमारी लाइट्स थोड़ी सी अच्छी लगे। तो ये हमारे पास एक लाइट टेक्सचर आ गया। इसके बाद अब हमारे पास जो मेन टेक्सचर है वो हमने बनाना है। वो हम किस तरह बनाते हैं, यहाँ पे अगर हम आएँ तो कुछ इस तरह का टेक्सचर है। अब इसमें आप देखें तो एक कलर यूज़ हुआ है, उसके बाद हल्के से स्क्रैचेस यूज़ हुए हैं, कुछ डर्ट सा मटेरियल यूज़ हुआ है। तो ये मटेरियल अब हम किस तरह बनाते हैं, इसको सीखने के लिए हम दोबारा से अपने मटेरियल एडिटर में जाते हैं। तो यहाँ पे हमें अब यूज़ करना होगा कंपोसाइट, यानी कंपोसाइट से मटेरियल हम किस तरह बनाते हैं। कंपोसाइट का मतलब होता है कि आप काफ़ी सारे जो टेक्सचर्स हैं उनको आप कंबाइन कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। वैसे तो मिक्स में हमें जस्ट
2 टेक्सचर ही हम मिक्स कर सकते हैं, लेकिन कंपोसाइट में हम 3 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी जितने भी टेक्सचर हमें मिक्स करने हैं वो हम कर सकते हैं। तो चलो ये हम बनाना सीखते हैं। यहाँ पे हम नंबर 3 पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक वीरे टेक्सचर। ठीक है, ये हमने वीरे मटेरियल ले लिया और इसमें अब हम यूज़ करते हैं कंपोसाइट का। तो यहाँ पे हम चलते हैं, इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं कुछ इस तरह से, इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं और ये हमारे पास आ गया मेन टेक्सचर जो कि वीरे कंपोसाइट है। यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे हम वीरे की जगह पे जर्नल में आते हैं और जर्नल में आने के बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं कंपोसाइट। कुछ इस तरह से कंपोसाइट में आप इस कंपोसाइट को ओपन करें तो ये अब हमारे पास लेयर वाइज मटेरियल बनता है। यहाँ से हम इसकी लेयर्स चेंज कर सकते हैं। तो अब हमें ऑलमोस्ट 3 से 4 लेयर्स बनानी है, क्योंकि हमें 3 से 4 मटेरियल को मिक्स करना है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, इसकी लेयर्स बना लेते हैं और ये हमारे पास 4 लेयर्स बन के आ चुकी हैं। अब फर्स्ट लेयर में हमें जो कलर है इसमें आप देख सकते हैं, तो हमारे पास एक कलर यूज़ हुआ है, यानी ब्राउन सा, लाइट ब्राउन है, डार्क ब्राउन नहीं है। तो इस कलर को हम सबसे पहले बनाते हैं। यहाँ पे हम चले जाते हैं और इसमें हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम वीरे में चलते हैं और वीरे कलर ले लेते हैं सबसे पहले। तो वीरे कलर हमारे पास आ गया। अब वीरे कलर में जाते हैं तो यहाँ पे हमें कलर जो है वो इसका चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए हमने वीरे मैप ले ली है। अब वीरे मैप लेने के बाद इसका हम कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमें डार्क ब्राउन कलर चाहिए, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सबसे पहले जो हमारा रेड है इसको हम 35 कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो ग्रीन है उसको हम 22 कर लेते हैं और इसके बाद जो हमारा ब्लू है इसको हम 14 कर लेते हैं। कुछ इस तरह का हमारे पास जो है वो टेक्सचर बन के आ जाएगा, कलर बन के आ जाएगा। तो ये हमने कलर बना लिया। अब कलर बनाने के बाद हमें इसमें थोड़े से बम्प ऐड करना है। आप ये इस टेक्सचर को देखें, इसमें आपको थोड़ा सा लाइनें नज़र आएंगी, बम्प सा हल्का सा नज़र आएगा। तो वो अब हमने इसमें ऐड करना है। तो उसके लिए हम लेयर 2 पे चलते हैं और वीरे में चलते हैं। वीरे में जाने के बाद यहाँ पे हम कलर करेक्शन मैप भी ऐड कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा रिज़ल्ट हमारा अच्छा आए। इसमें अब हम कलर करेक्शन मैप ऐड करेंगे। सबसे पहले लेयर 2 में जाएंगे और यहाँ पे हम जर्नल में जाएंगे और जर्नल में जाने के बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे कलर करेक्शन मैप। अब कलर करेक्शन मैप तो हमने ऐड कर लिया है। अब हमें इसमें ऐड करना है वीरे बिट मैप। ठीक है, वीरे बिट मैप में जाएंगे और इसी बिट मैप को हम यहाँ पे ले आएंगे। ये जो बिट मैप हमने यूज़ किया क्योंकि यही टेक्सचर हमें थोड़ा सा चाहिए, इसमें ग्रेन्स हैं और अच्छा टेक्सचर हमें लग रहा है, दिख रहा है कुछ इस तरह का। आप इसकी जगह पे कुछ स्क्रैचेस भी लेकर आ सकते हैं, स्क्रैच मटेरियल भी लेकर आ सकते हैं। तो मैं इसी को यूज़ करता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब हम कलर करेक्शन मैप में चलते हैं और इसको कर लेते हैं मोनोक्रोम। मोनोक्रोम करने के बाद अब ये हमारा टेक्सचर कुछ इस तरह से लग रहा है। यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं ताकि आपको साथ साथ प्रीव्यू भी होता रहे। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया कुछ इस तरह से। अब हमने इसको चेंज कर देना है, यानी इसकी जो मटेरियल हम जाएंगे तो उसमें जाके हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर देना है। यानी ये हमारे पास लेयर 2 है, कंपोसाइट में हम जाएंगे तो ये हमने मटेरियल आईडी में 3 मटेरियल में हमने ये यूज़ कर ली है। लेयर मटेरियल में ये हमारे पास कंपोसाइट है, इसको हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास टेक्सचर 2 आ गया। ठीक है, ये हमने मल्टी सब ऑब्जेक्ट को ओपन कर लिया था। तो ये हमने मल्टी सब ऑब्जेक्ट में ये हमारे पास तीनों टेक्सचर है। ये हमारे पास कंपोसाइट है। तो कंपोसाइट में अब हम चलते हैं तो ये हमारे पास नॉर्मल जो हमने कलर यूज़ किया था वो है और उसके ऊपर हमारे पास जो हमने बम्प के लिए टेक्सचर यूज़ किया था वो है। अब इसको हम जो है वो नॉर्मल से सॉफ्ट लाइट में कन्वर्ट करेंगे। हम थोड़ा सा सॉफ्ट लाइट में लेकर चलते हैं। तो ये कुछ इस तरह का बन के आ जाएगा टेक्सचर। आप देखिए ये काफ़ी डार्क हो चुका है, लेकिन हमें थोड़ा सा डार्क नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा जो है वो चाहिए थोड़ा सा लाइट। उसके लिए हम इसकी ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम ओपेसिटी को 50% करेंगे तो ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, लेकिन अब हमें मज़ीद इसकी ओपेसिटी को हम 50 करते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं 50। तो ये हमारे पास टेक्सचर अब देखें थोड़ा सा डार्क हो गया है। आप इसकी क्वालिटी को हम मज़ीद थोड़ा सा और ओपेसिटी को कम करते हैं क्योंकि हमें डार्क चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो डार्क है, लाइट नहीं है। तो यहाँ पे हमें इसको डार्क करना है तो इसकी ओपेसिटी को हमने 10% किया, तो इसको हम थोड़ा सा और मज़ीद कम कर देते हैं 5। तो 5 इनफ है। अब आप देखेंगे इसको मज़ीद हम थोड़ा सा करके देखते हैं तो इसमें थोड़े से ग्रेन्स आ गए हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अब हमने इसमें ऐड करना है वीरे डल्ट। वीरे डल्ट को हम ऐड करते हैं तो फिर हम रिज़ल्ट देखते हैं कि हमारा किस तरह है। तो यहाँ पे हमारे पास लेयर 3 है। लेयर 3 में आने के बाद इसमें हम करते हैं वीरे डल्ट। ठीक है, ये हमने वीरे डल्ट ऐड कर लिया। अब वीरे डल्ट ऐड करने के बाद इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास थोड़ी सी चेंजेस आई हैं। अब आई हैं, देखिए हमारा टेक्सचर जो है वो वाइट हो गया
अब हमने वीरे डर्ट को इसके साथ कर देना मल्टीप्लाई। उससे पहले हमने ये चेंजेस करनी है, तो यहाँ पे ये सेम एज इट इज़ ही रहेगा और इसकी वैल्यू को जो है वो हम कर देंगे 5। अराउंड हम इसकी वैल्यू को 5 कर देंगे, या 5 से हम थोड़ा सा इसको कम कर देंगे ताकि जो है वो हमारे पास इसका थोड़ा सा टेक्सचर जो है अच्छा रहे। इसका रेडियस जो है वो हम थोड़ा सा कम कर देंगे, रेडियस अराउंड हम 3 भी कर सकते हैं, 3 सेंटीमीटर्स। और इसकी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे आके चेंज करें, ये हमारे पास कंपोसाइट ले रहा है, तो यहाँ पे इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और थोड़ा सा हमारा मटेरियल डार्क हो जाएगा मज़ीद। अब इसमें हम थोड़ी सी चेंजेस देखते हैं, इसमें चेंजेस हुई हैं या नहीं हुई। थोड़ी सी हमारे पास डार्कनेस आई है, इसमें थोड़ा सा डल्ट आया है, तो जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद अब हमें एक और जो है वो वीरे डल्ट मटेरियल यूज़ करना है, इसको हम कॉपी कर लेंगे और लेयर 4 में हम इसको ऐड कर लेंगे। तो लेयर 4 में ऐड करने के बाद अब इसको हम कर लेंगे सॉफ्ट में, या जो है वो हम देख लेते हैं तो किस में करना है। सबसे पहले इसकी वैल्यू को हम जो है रेडियस इसका 0.5 कर देंगे और बाकी हम एज इट इज़ ही रहने देंगे जो हमारे पास है। इसके बाद हम इसको यहाँ पे कंपोसाइट में चलते हैं। तो कंपोसाइट में जाने के बाद ये हमारे पास कंपोसाइट मैप है और यहाँ पे हम इसको नॉर्मल की जगह पे स्क्रीन भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हम स्क्रीन करेंगे यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा कुछ चेंजेस हुई हैं। ओपन प्रीव्यू विंडो ये हो गया और यहाँ पे हम इसको देखते हैं, तो ये आप देखें काफ़ी सारी डल्ट इसमें आ चुकी है। अगर हम इसको स्क्रीन की बजाय नॉर्मल रहने देते हैं तो यहाँ पे कुछ खास चेंजेस नहीं हुई, लेकिन हल्की सी चेंजेस हुई हैं जो कि आपको नज़र नहीं आएंगी। तो इसको हम स्क्रीन ही कर देते हैं और स्क्रीन करने के बाद इसकी ओपेसिटी को जो है वो हम थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है। ओपेसिटी इसकी जो है अराउंड हमें 5% चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल सी हल्की सी। और डाउन में जो ओपेसिटी हमें चाहिए इसकी 5% चाहिए, और डाउन में जो हमें ओपेसिटी चाहिए वो हम 10% कर देंगे। अगर हम 100% करते हैं तो ये थोड़ा सा वाइट हो जाएगा, ये देखें टेक्सचर हमारा। और अगर हम इसकी ओपेसिटी को जो है वो यहाँ पे कम करते हैं, इसकी ओपेसिटी को जो है वो इसको हम ओपन करेंगे, ओपन मटेरियल प्रीव्यू, तो ये हमारे पास इस विंडो को हम क्लोज़ कर देंगे। इस विंडो को हम देखेंगे क्योंकि हमारा मेन टेक्सचर यही है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और अब इसको हम मल्टीप्लाई की बजाय स्क्रीन हमने कर दिया और इसकी ओपेसिटी को हम कर देते हैं यहाँ पे कम, अराउंड हम 5% यूज़ करेंगे ताकि हमारा मटेरियल जो है वो डार्क हो जाए। ये देखिए अब हमारे पास टेक्सचर जो है वो अच्छा हो गया। उसके बाद जो हमने डाउन यूज़ की थी ओपेसिटी, इसकी भी ओपेसिटी को हमने कम कर देना 10%, तो ये मज़ीद हमारे पास डार्क हो जाएगा। कुछ इस तरह का टेक्सचर जो है वो हमें मिल जाएगा। अब इस टेक्सचर को अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपनी अपनी जगह पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हम चलते हैं और इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको हमने पकड़ लेते हैं, ये हमारे पास मल्टी सब ऑब्जेक्ट है और इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं कुछ इस तरह से। आप देखें जिस तरह हमारा टेक्सचर लगा हुआ था, जिस तरह हमने आईडी अपनी सेट की हुई थी, ये सेम एज इट इज़ हमारा जो है वो लग चुका है। अगर हम डाउन में जाएंगे तो इसमें देखें ये हमारे पास लाइट टेक्सचर है, ये हमारे पास ब्राउन टेक्सचर है और ये हमारे पास सेम वही टेक्सचर बना है जो हमें यहाँ पर मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट लेकर दिखाया था, ये वाला। तो अब ये टेक्सचर हमारे पास बन के आ चुके हैं। अब हम दोबारा से अपने कैमरे में चलते हैं यहाँ पे और आप देख लेते हैं कि हमारे जो टेक्सचर है वो अप्लाई हो चुके हैं हमारे टीवी यूनिट के ऊपर। तो ये देखिए हमारा टेक्सचर जो है यहाँ पे अप्लाई हो चुका है ऑलमोस्ट। अब इसके ऊपर हमने टेक्सचर अप्लाई करना है, इन दोनों को मैं यहाँ पे जो है वो कर लेता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ आउटसाइड को और इसके ऊपर हमें टेक्सचर चाहिए। अब इसके ऊपर जो हमें टेक्सचर चाहिए वो सेम चाहिए टेक्सचर। अब यहाँ पे हम आएँ तो ये देखें हमारे आउटसाइड पे वही टेक्सचर है जो यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है, तो यही टेक्सचर हम यहाँ पे ले लेंगे। इसी टेक्सचर को एम प्रेस करते हैं और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कॉपी। इस टेक्सचर को हमने कॉपी कर लेना है। ये इतना हिस्सा जो हमारे पास है इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसको हमने इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर देना है। ये हमारे पास अप्लाई हो चुका है और ये आप यहाँ पे जाएं तो ये हमारे पास इसके ऊपर अप्लाई हो गया और हमारे पास ये मटेरियल देखें आप, इसमें डल्ट भी नज़र आ रही है और हमारे पास जो हमने बम्प यूज़ किया था वो भी नज़र आ रहा है। अब इसमें हमने बम्प में ऐड नहीं किया अभी तक टेक्सचर, तो इसी टेक्सचर को जो है वो हम यहाँ से उठाते हैं, इसी कलर करेक्शन को यहाँ से उठाते हैं और इसको हम यहाँ पे जो है वो बम्प में ऐड कर देते हैं और इसको हम कलर करेक्शन में रिफ्लेक्शन में ऐड कर देते हैं और इसको हम ग्लोजीनेस में ऐड करते हैं। कुछ इस तरह का हमारा टेक्सचर हो जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं तो इसमें हल्की सी हम रिफ्लेक्शन ऐड कर लेंगे, इनफ है, और इसकी वैल्यू को हम कर लेंगे 0.7 कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास टेक्सचर जो है वो अप्लाई हो चुका है। इसी में भी अब सेम इन दो टेक्सचर को कॉपी कर लेंगे और इसको हम यहाँ पे कर लेंगे बम्प में और उसके बाद हम इसको कर लेंगे रिफ्लेक्शन में और इसको हम ग्लोजीनेस में।
तो ये हमारे पास एक टेक्सचर बन के आ चुका है। इसमें हम जाएंगे और यहाँ से हम इसको रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे और ये हमारे पास 0.8 आ जाएगी कुछ इस तरह से। अब ओके हो गई है। अब हमारा टेक्सचर जो है वो इसके ऊपर भी अप्लाई हो चुका है। इसके बाद अब दोबारा से हम चलते हैं, तो अब हमारे पास ये वाला टेक्सचर रहता है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे और सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे आउटसाइड कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब इसके ऊपर हमें एक टेक्सचर चाहिए मेटल का। यहाँ पे अगर हम आएँ अपने रेफरेंस इमेज में देखें तो ये हमारे पास मेटल लगी हुई है, तो इसके ऊपर हम मेटल जो है वो अप्लाई कर देंगे सारे के ऊपर। इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हम दोबारा से चलते हैं। ये हमारे पास एक मेटल टेक्सचर पड़ा हुआ होगा, यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो ये हमारे पास मेटल है, इसको हम इसके ऊपर अप्लाई कर दें कुछ इस तरह। अब हमारे पास जो टेक्सचर है वो कुछ इस तरह का लुक आ रही है, कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। तो ये अब टेक्सचर ऑलमोस्ट ठीक है, लग चुका है, अप्लाई हो चुका है। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि इसके ऊपर हम किस तरह। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा डाउट नज़र आ रहा है, इसको मैं देख लेता हूँ कि ये क्या चक्कर है इसको, क्योंकि इसकी आउटसाइड पे हमें टेक्सचर जो है वो कुछ और नज़र आ रहा है। इसको हम यहाँ पे आइसोलेट करते हैं F3 और यहाँ पे इसको आइसोलेट करते हैं। तो ये आप देखें तो ये हमारे पास टेक्सचर, अब हमने जो टेक्सचर लिया था वो तो नहीं आ रहा, ठीक है। वहाँ पे हमने ग्लास यूज़ किया हुआ था तो वो टेक्सचर आएगा, लेकिन अब हमने ग्लास यूज़ नहीं करना। अगर हम बैक साइड पे वही टेक्सचर यूज़ करें मेटल का, तो इसके ऊपर हम जो है वो मेटल टेक्सचर अप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास मेटल है तो यहाँ पे हम मेटल कर देंगे, तो ये हमें अब ब्लैक नज़र आएगा। अब हम दोबारा से चलते हैं यहाँ पे, तो ये अब ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब इसके ऊपर ये हमारे पास लूवर्स है, लूवर्स के ऊपर हमने ग्रे कलर का यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी हम वही सेम टेक्सचर यूज़ करेंगे ग्रे कलर का। ये हमारे पास लूवर्स हैं ग्रे टेक्सचर के और इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। यहाँ पे हम लेकर आते हैं तो ये ऑलमोस्ट इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है, ये डन हो गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमने एक मिरर यूज़ किया हुआ है, तो मिरर टेक्सचर बनाने के लिए दोबारा से हम स्लेट मटेरियल में जाते हैं और यहाँ से हम एक ले लेते हैं वीरे टेक्सचर, ठीक है। यहाँ से हमने उठा लेना है वीरे मटेरियल, ये हमने वीरे मटेरियल ले लिया और इसको हमने रीनेम कर देना है। यहाँ पे हमने कर देना है मिरर, ठीक है, मिरर। तो ये हमने कर लिया अपना मिरर, ओके। और यहाँ पे इसका कलर हम डिफ्यूज़ में जाएंगे, यानी इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये इसके पैरामीटर्स हैं। आप डिफ्यूज़ में जाएंगे तो डिफ्यूज़ का कलर हम कर देंगे बिल्कुल ब्लैक, कुछ इस तरह से। और उसके बाद रिफ्लेक्शन हम फुल कर देंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पे हम जो है फ्रैक्शनल रिफ्लेक्शन को चेक कर देंगे। जैसे ही चेक करेंगे तो ये हमारे पास मटेरियल बन के आ चुका है ग्लास मिरर का, और इसको हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास मिरर आ गया। इसके बाद ये हमारे पास आ गया एक यानी जो हमने बनाया हुआ था ड्रेसिंग टेबल। तो ड्रेसिंग टेबल को हम यहाँ से उठा लेते हैं और इसमें हम जो है वो वाइट टेक्सचर हमने अप्लाई करना है जो हाई ग्लोस का है, जो कि हमने वाइट अपने साइड टेबल के ऊपर यूज़ किया था। तो यहाँ पे हम मॉडल्स में चले जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक वाइट टेक्सचर होगा, वाइट पेंट, जो कि हमारे ये वाइट पेंट है। हाई ग्लॉस में हमने एक वाइट टेक्सचर बनाया था, वो हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो ये हमारे पास हाई ग्लॉस में वाइट टेक्सचर फॉर लैम्प, यही हमने इसके ऊपर यूज़ करना है, ये हमने अप्लाई कर लिया। इसके बाद हमारे पास नीचे स्टूल पड़ा हुआ है, ये स्टूल है। अब स्टूल के ऊपर हमने दो टेक्सचर यूज़ करने हैं। सबसे पहले इसको मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसके ऊपर जाते हैं और इसका ग्रुप कर लेते हैं ओपन। और डाउन में हमें जो है वो गोल्ड कलर जो है वो अप्लाई करना है, यानी गोल्ड टेक्सचर। ये हमने गोल्ड इसके ऊपर लगा लिया और इसके ऊपर हमें ये वाला टेक्सचर अप्लाई करना है जो कि हमने सोफ़े के लिए टेक्सचर बनाया था, यहाँ के हमने चेयर के लिए बनाया था, वेलवेट टेक्सचर, बेज कलर वेलवेट टेक्सचर, ये हमने इसके ऊपर अप्लाई कर देना। और अब हमने इसके ऊपर कर देना यूवी मैप। यूवी मैप अप्लाई करने के बाद अब हमने इसकी शेप हमारे सिलेंड्रिकल लग रही है तो हमने सिलेंड्रिकल ले लेना है और कैप को हमने यहाँ पे चेक कर देना है। तो ये कुछ इस तरह का टेक्सचर आ जाएगा। अब हमने इसकी हाइट को थोड़ा सा डाउन कर लेना है और इसकी जो इसको हमने 30 कर देना है, 30, और इसकी वैल्यू को भी हमने कर देना 30, कुछ इस तरह से 30। तो ये हमारे पास टेक्सचर कुछ इस तरह का बन के आ चुका है, ये भी अप्लाई हो गया। अब ऑलमोस्ट हमारे सारे टेक्सचर जो है वो अप्लाई हो चुके हैं इसके ऊपर, डाउन में भी। तो अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर लाइटिंग करेंगे। उससे पहले हमारे पास ये एक शैंडलियर है, तो शैंडलियर के ऊपर हमने लाइट लगानी है। तो हमने शैंडलियर को सिलेक्ट कर लिया
और शैंडलियर में अगर हम जाएं अपने रेफरेंस इमेज में तो शैंडलियर हमें गोल्डन कलर का और इसमें लाइट नज़र आ रही है, ये चाहिए। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और सबसे पहले हम एक गोल्डन टेक्सचर हमने यहाँ पे लिया हुआ था, गोल्डन नहीं लिया तो हम यहाँ पे गोल्डन टेक्सचर जो है वो बना लेंगे। और दोबारा से हम स्लेट मटेरियल में जाएंगे और यहाँ पे हम जाने के बाद इस जगह पे हमें गोल्डन टेक्सचर चाहिए। उसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं अपने मटेरियल लाइब्रेरी में वीरे और मेटल के बाद डायरेक्ट हम इसके ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट किया है तो डायरेक्ट अगर आपने अप्लाई करना है यहाँ पे आप जाएं और अप्लाई टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये इसके ऊपर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारे के ऊपर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हो चुका है, लेकिन हमें जो है इन वायर्स के ऊपर जो है वो ब्लैक कलर चाहिए। तो वायर्स को हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हम प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर में और यहाँ पे हमें हमारे पास ये मेटल पड़ी हुई है, इसको हम ले लेते हैं, ये इसके ऊपर सेलेक्ट हो गया। अब लाइट मटेरियल हमें चाहिए कहाँ पे, वो हमने बनाना है। यहाँ पे हम चलते हैं तो ये हमारे पास लाइट मटेरियल हमने सेलेक्ट कर लिया। F4 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें लाइट मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पे हमने लाइट टेक्सचर एक बनाया हुआ है। अगर हम यहाँ पे जाएं ये वाला, इसी को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद इसके ऊपर हमें चाहिए तो इसके ऊपर भी हम अप्लाई कर दें। बाद में ये लाइट्स हम जहाँ से जलती हुई नज़र आएंगी। तो अब ऑलमोस्ट हमारा ये भी क्लियर हो चुका है। तो ये देखें यहाँ पे हमें शैंडलियर, तो यहाँ पे आप देखें तो शैंडलियर के ऊपर भी हमने अपना टेक्सचर लगा लिया। अब ऑलमोस्ट हमारे टेक्सचर जो वो क्लियर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह लाइटिंग के ऊपर बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।